अस्सलामु अलैकुम हज़रात। कुरान पाक सूरह अश-शूरा में एक आयत है, यही इनाम है जिसके खुदा अपने उन बंदों को खुशखबरी देता है जो ईमान लाए और नेक काम करते रहे। ए रसूल, तुम कह दो कि मैं इस तबलीग रिसालत का क़राबतदारों की मोहब्बत के सिवा तुमसे कोई सिला नहीं मांगता, और जो शख्स नेकी हासिल करेगा हम उसके लिए उसकी खूबी में इजाफ़ा कर देंगे, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला कदरदान है। ये फ़ारूक ख़ान और नदवी का तर्जुमा था, और अल्लामा जव्वादी का उर्दू तर्जुमे की भी एक लाइन आपको दिखा रहा हूँ। इसमें लिखा है कि मैं तुमसे इस तबलीग रिसालत का कोई अज्र नहीं चाहता अलावा इसके कि मेरे अकरबा से मोहब्बत करो। आयत में अरबी लफ्ज़ क़ुरबा आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है करीबी लोग। इस आयत की दो तरीके से इंटरप्रिटेशन ली जा सकती हैं। एक तो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों से ये फरमाने का हुक्म अल्लाह ने दिया है कि तुम तमाम मुसलमान अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत किया करो। वाकई दीन इस्लाम की ये अहम सीख है कि अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत की जाए। आयत में लफ्ज़ क़ुरबा की दूसरी मुराद ये ली जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों से अपने यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदारों से मोहब्बत करने की बात फरमाएं, ये अल्लाह का हुक्म है। हालांकि यहाँ शिया हज़रात लफ्ज़ क़ुरबा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत यानी पंजतन पाक की मुराद लेते हैं, लेकिन आयत में जब शब्द क़ुरबा आया है ना कि अहले बैत, तो जाहिर है कि सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिवार की नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम करीबी सहाबा की मोहब्बत का यहाँ हुक्म है। वैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियाँ कुरान के मुताबिक शामिल हैं ही। कुरान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत कहकर सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को ही पुकारा गया है। असल में बैत का मतलब घर होता है और अहले बैत का मतलब एक घर में रहने वालों से होता है, यानी एक परिवार। अरब में शौहर अपनी बीवी के लिए अलग घर बनाया करता था। ये आपको अहादीस से मालूम ही होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक बीवी का घर अलग था। तो अहले बैत से मतलब मियाँ बीवी और छोटे बच्चों से होता है जो एक घर में रहते हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा की शादी हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से होने के सबब हज़रत अली को अहले बैत का हिस्सा माना जा सकता है, क्योंकि परिवार की एक इकाई जिसमें शौहर, बीवी और औलाद शामिल हों उन्हें ही अहलुल बैत कहा जाता है। तो फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के नाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिवार में थीं। तो इस तरह अगर हज़रत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हुए, फिर ऐसे ही उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु भी नबी के अहले बैत हुए। रुक़ैया बिन्त मोहम्मद और उम्मे कुलसूम बिन्त मोहम्मद के निकाह में आकर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु भी अहले बैत में शामिल हो गए हैं। कुछ लोग जो ये दावा करते हैं कि रुक़ैया रज़ी अल्लाहु अन्हा और उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाहु अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां ना थीं बल्कि खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा की पिछली शादियों से हुई बेटियां थीं, उन हज़रात को ये ध्यान रखना चाहिए कि कुरान में अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ताकीद की है कि आप गोद ली हुई औलाद को अपना बच्चा ना कहें बल्कि उनके असल बाप के बच्चे कहें। तो कुरान के इस हुक्म के बावजूद ज़िंदगी भर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और की बेटियों को बिन्ते मोहम्मद कहकर कैसे पुकार सकते हैं? साफ है कि चारों ही बेटियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही बेटियां थीं। हाँ, फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा छोटी बेटी थीं, तो उनके हिस्से में वालिद की मोहब्बत कुछ ज़्यादा आई थी। खैर, यानी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु रिश्ते की क़ुर्बत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बराबर करीबी थे। खैर, आयत में लफ्ज़ क़ुर्बा है जिसका दायरा परिवार से बड़ा है, और नबी के करीबियों में वो सब सहाबा शामिल हैं जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अजीज़ रखा और अपने करीब रखा, और उन सहाबा को और करीब करने के लिए या तो उनकी बेटियों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी कर ली या फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु
और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को रिश्ते में अपने और करीब करने के लिए इनसे अपनी बेटियों की शादियां कर दी। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसनैन रज़ी अल्लाह अन्हुम से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत की, उन्हें अपने करीब रखा। सो हमें तमाम सहाबा के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन कमसिन सहाबियों से भी वैसी ही मोहब्बत रखनी है जैसी मोहब्बत हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रखते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और करीबी सहाबाओं से रखते हैं। वैसी ही मोहब्बत हमें इमाम हसन और इमाम हुसैन से भी रखनी है। शुक्रिया।